Hello students, welcome you all. Starting with the next concept of simple harmonic motion. In last lecture, we binded with the concept of torsional pendulum and vibrating magnet in a uniform magnetic field. In today's lecture, we are going to discuss with another important concept, that is oscillation of a floating body. So बच्चों अभी जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, that is asked in IIT 2004. जो भी क्वेश्चन है, ठीक है. सो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो फर्स्ट हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे. एक्चुअली क्वेश्चन में बोला क्या, क्वेश्चन में ये कहा है कि ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इन अ लिक्विड. सो बेसिकली वी आर हैविंग अ कंटेनर और इसके अंदर एक लिक्विड है. बराबर है बच्चों, कौन है बेटा, लिक्विड. अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो. जो लिक्विड का डेंसिटी दिया बेटा, दैट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन एज रो. ओके, एंड अ सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस कितना है बेटा, आर. सो सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, अ सॉलिड स्फीयर इज ओवर हियर. एक सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है बेटा, आर. ये ऐसे फ्लोट कर रहा है. ओके, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो विथ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड. मतलब आधा वॉल्यूम अंदर है और आधा वॉल्यूम बाहर है. ठीक है बेटा. इफ द स्फीयर इज स्लाइटली पुश्ड एंड रिलीज, इसको हमने स्लाइटली क्या किया बच्चों, पुश किया एंड रिलीज किया, तो ये क्या परफॉर्म करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा. सो दे आर आस्किंग फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. क्लियर विद दिस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा. फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जब भी आप ऐसे कुछ सम सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है. फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का कंडीशन फाइंड कर लेंगे. सेकंड कंडीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे, हम उसको एक्स से क्या करेंगे बच्चों, डिस्प्लेस करेंगे. क्या करेंगे बेटा, एक्स से डिस्प्लेस. अब आफ्टर डिस्प्लेसिंग बाय एक्स, बराबर है बच्चों, हमको कुछ भी करके ऐसे कंसेप्ट पे पहुंचना है सच दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम. बराबर है ना बच्चों, ये एसएचएम की पहचान है, एसएचएम का आधार कार्ड है. तो यहाँ तक पहुंचना है. ठीक है, और जब यहाँ पे पहुंचोगे तो जो भी एक्स के साथ रहेगा ना, बराबर है, तो हमारा उसको इक्वेट करेंगे इसके साथ, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ. तो जो भी एक्स के साथ रहेगा ना, दैट इज अवर ओमेगा स्क्वायर. एंड आफ्टर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. सो बेसिकली हम लोग को ये मेथड से स्टार्ट करना है. सो बेसिकली हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हाफ जो है ना बेटा, वो क्या है बेटा, सबमर्ज्ड है और आधा बाहर है. इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम इमर्स्ड है वो कितना है बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अपॉन 2. व्हाट इज वॉल्यूम इमर्स्ड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अपॉन 2. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन. ये क्या हो रहा है, बाय कंडीशन ऑफ ये क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है. तो फ्लोटिंग का क्या कंडीशन है बेटा, जो भी इसका वेट है वो कौन बैलेंस करेगा, अपथ्रस्ट. तो यहाँ पे जो अपथ्रस्ट होगा ना, वो क्या करेगा, ये अपथ्रस्ट उसको क्या करेगा, उसका क्या बैलेंस करेगा, उसका वेट बैलेंस कर रहा है, दैट इज वेट ऑफ स्फीयर. तो फर्स्ट दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन. ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है. ठीक है ना बेटा. यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, यहाँ पे वो फ्लोट हो रहा है, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, सिर्फ फ्लोट हो रहा है. दैट मीन्स उसका वेट इज बैलेंस बाय अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इमर्स मल्टीप्लाई बाय किसके अंदर इमर्स है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू वेट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय g. अब वॉल्यूम इमर्स कितना है बेटा, v बाय 2. डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बच्चों, ग्रेविटी. इफ यू वांट यू कैन कैंसल आउट दिस g. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे मास, व्हाट इज मास ऑफ स्फीयर, मास ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ स्फीयर. This is volume of sphere into density of sphere. Cleared with this, volume of sphere into density of sphere. ठीक है ना, मास के लिए टोटल वॉल्यूम ले लेने का. दिस इज नाउ, ये हमारा v बाई 2 है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ v बाई 2 है, तो ये v ने v को अगर मार्क दी, बराबर है बच्चों. ठीक है ना, ये भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही है ना, हमने कंपेयर किया तो कितना वॉल्यूम है स्फीयर का, हाफ. ठीक है, सो हम लोग को यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्फीयर क्या मिलेगा, सो डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन 2. देखो ना, स्फीयर का डेंसिटी लिक्विड से कम है, इसलिए फ्लोट कर रहा है. ठीक है ना, हमने ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक्स में. फ्लोट कब करेगा, जब इसका डेंसिटी इससे कम होगा. अगर इसका डेंसिटी इससे ज्यादा होता तो क्या करता, सिंक करता. तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को आगे काम आएगा कंडीशन. इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1. ठीक है बेटा, ये हो गया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने इसको ना क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया.
अब जब इसको आप क्या करोगे, नीचे थोड़ा सा पुश करोगे, टिच बाय x cleared with this, तो it will start performing simple harmonic motion cleared with this. okay, so basically यहाँ पे जो कंसेप्ट है ना, ये तो नेट फोर्स क्यों आ रहा है, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो बेसिकली पहले क्या था, इसका जो वेट था वो अपटच बैलेंस कर रहा था, बराबर है, बट आपने इसको थोड़ा सा धक्का मारा, थोड़ा सा धक्का मारा नीचे, एकदम स्लाइटली डिस्प्लेस किया, कितने से, x से, तो क्या बढ़ेगा सर, तो अपट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि अब थोड़ा जब उसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेगा, उसका वेट तो उतना ही है, हाँ सर उसका वेट तो उतना ही है, पर जब ऊपर से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हो तो वॉल्यूम इमर्स बढ़ रहा है, और वॉल्यूम इमर्स बढ़ रहा है तो अपट्रस्ट बढ़ रहा है, और अपट्रस्ट बढ़ेगा तो अपट्रस्ट कहाँ पे काम करेगा, ऊपर, तो जैसे ही आपने थोड़ा डिस्प्लेस किया अपट्रस्ट बढ़ेगा तो ऊपर, उसको कहाँ पे लेके जाएगा, ऊपर की तरफ लेके जाएगा। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो आ रहा है बिकॉज ऑफ एडिशनल अपट्रस्ट। वो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ एडिशनल अपट्रस्ट, एडिशनल अपट्रस्ट की वजह से। अब है ना कोई बुक में ये भी लिखा है, आप वो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अब बेसिकली स्पीयर के लिए ना मैं यही मेथड कराऊंगा, सिलेंडर और के लिए मैं डिफरेंस वाला मेथड कराऊंगा, वहां पे ना क्लियर है। अब यहाँ पे एडिशनल अपट्रस्ट की वजह से क्या आ रहा है, यहाँ पे नेट फोर्स आ रहा है। अब यहाँ फिर टोटल अपट्रस्ट भी कर सकते हो कि पहले इतना था फिर एडिशनल इतना था, दोनों को ऐड करो फिर दोनों का डिफरेंस करो एंड ऑल। हम लोग यहाँ पे इतना लिखेंगे नेट फोर्स क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ एडिशनल अपट्रस्ट। ओके, नाउ व्हाट इज एडिशनल अपट्रस्ट। अगर ना कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अगर हम ये पूरा स्पीयर की बात करेंगे बेटा, ये पूरा स्पीयर है, जब ये स्पीयर पूरा अंदर जा रहा है, मतलब थोड़ा सा अंदर जा रहा है, कितने से अंदर जा रहा है बेटा, x से अंदर जा रहा है, कितने से अंदर जा रहा है बेटा, x से अंदर जा रहा है, ठीक है। सो कितना वॉल्यूम अंदर गया सर, इतना वॉल्यूम अंदर गया, हमने इतना ही डिस्प्लेस किया, इतना दिखा, इतना ही x से डिस्प्लेस किया फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। तो अब जब इसको जूम करके मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से, इतना पार्ट अंदर गया, इतना ही पार्ट अंदर गया, ऐसा 3D में देखो इसको, जब ये अंदर जा रहा है तो इतना पार्ट अंदर जा रहा है ना बेटा, ठीक है बेटा, इतना पार्ट अंदर जा रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से। तो ये आपको क्या दिख रहा है सर, ये हमको कुछ डिस्क की तरह दिख रहा है, किसकी तरह दिख रहा है बेटा, डिस्क की तरह। सो एडिशनल अपट्रस्ट मतलब एडिशनल वॉल्यूम। व्हाट इज एडिशनल वॉल्यूम, ये वाले पार्ट का वॉल्यूम, बिकॉज इतना वॉल्यूम तो वो हैंडल कर रहा था, बराबर है ना बच्चों, इतना वॉल्यूम, जब तक इतना वॉल्यूम इमर्स था तो और वेट और वो बैलेंस था, बट ये एडिशनल वॉल्यूम जब इमर्स हुआ ना, उसी की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, उसी की वजह से अब एडिशनल अपट्रस्ट आ रहा है, बराबर है। तो एडिशनल अपट्रस्ट क्या होगा, एडिशनल वॉल्यूम, मैं यहाँ पे वी ए लिखता हूँ, दैट इज एडिशनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय उसी के अंदर इमर्स है डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ग्रेविटी। अब व्हाट इज एडिशनल वॉल्यूम, कितना है ये, किसके फॉर्मेट में, डिस्क के फॉर्मेट में। डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा, डिस्क का वॉल्यूम मतलब डिस्क का एरिया और डिस्क का ये लेंथ, कितना लेंथ डिस्प्ले, कितना लेंथ है यहाँ पे x है ना, क्योंकि हमने डिस्प्लेस कितना किया उसको नीचे x से डिस्प्लेस किया। तो व्हाट इज एरिया ओवर हियर, एरिया ऑफ द डिस्क दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ दैट इज एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा x इंटू रो एल मल्टीप्लाई बाय जी। ये हमारा क्या है, एफ नेट आया, ओके, बट एफ नेट इज नथिंग बट दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यस कैरी ऑन a मल्टीप्लाई बाय रो एल मल्टीप्लाई बाय जी इंटू क्या होगा x। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर, चलो पहले एक्सेलरेशन के पास ही करते हैं, या फिर चलो एक्सेलरेशन के बाद चलते हैं। तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, a रोवेल इंटू जी अपॉन क्या मिलेगा बच्चों, m मल्टीप्लाई बाय x। ओके, मैं यहीं पे एक्सप्लेन करने वाला था, कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करता है क्या सर, कि देखो बच्चों, अगर हम कहेंगे a जो है ना हमारा वो एरिया है, ओके, तो बेसिकली ये एरिया कांस्टेंट है, ये कौन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो भी कांस्टेंट है, ये g कौन है बेटा, वो भी कांस्टेंट है, क्लियर्ड विद दिस, समझ रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि a है ना वो x के साथ, या फिर f है ना वो x के साथ, कैसे है बच्चों, डायरेक्टली रिलेटेड है, यस सर, अगर इनका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ओके, अब आपने डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे किया था, नीचे की तरफ, बट नेट फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, ऊपर की तरफ, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो कैन वी से कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x एंड दैट इज द कंडीशन फॉर SHM। सर ने यही बोला था ना, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। और थोड़ा इसको एलिब्रेट करते, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, और थोड़ा मतलब ये कंफर्म SHM परफॉर्म करने वाला है। अब इसको थोड़ा और लेके जाता हूँ आगे, ध्यान देना। ये m कौन है, मास, किसका मास, कौन ऑसिलेट कर रहा है बेटा, स्फीयर ऑसिलेट कर रहा है, तो मास किसका लोगे, स्फीयर का मास लोगे। तो स्फीयर का मास क्या होगा, स्फीयर का मास होगा, किसका मास बच्चों, स्फीयर का मास क्या होगा, स्फीयर का मास होगा वॉल्यूम, बराबर है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ क्या होगा, स्फीयर, बराबर है, इंटू क्या होगा, a क्लियर्ड विद दिस इज इक्वल्स टू, बराबर है, ये क्या है बेटा, a एरिया, बराबर है, ओके, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ क्या आएगा, लिक्विड,
इंटू जी इंटू क्या होगा x, ये समझा? ओके, अब व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई r का क्यूब। डेंसिटी ऑफ स्फीयर, डेंसिटी ऑफ स्फीयर क्या होगा, रो एल अपॉन 2। देखो ना यहाँ पे इक्वेशन 1 से एक्सेलरेशन को हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके, जो डिस्क वाला पार्ट अंदर गया थोड़ा सा दिख रहा ना बेटा, ये तो इसका रेडियस कितना r है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई r स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा x। क्लियर विद दिस? यहाँ पे कुछ डाउट है? नो सर। ओके, अभी माइनस में, माइनस में क्योंकि पता ना बेटा डिस्प्लेसमेंट और इसका डायरेक्शन कैसे ऑपोजिट है। क्लियर विद दिस? तो माइनस ले लेंगे, फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब आगे देखना, अब ये पाई पाई क्या होने वाला है बच्चों, कैंसिल। सो 2 1 जा 2 कितना जा 2 जा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड चला गया बराबर। यहाँ पे r का स्क्वायर था, यहाँ पे r का क्यूब था, तो ये चला गया। तो जो a का वैल्यू मिलेगा वो a का वैल्यू क्या मिलेगा, ये 3 वहां पे जाएगा तो क्या मिलेगा बच्चों, 3g ऊपर मिलेगा, द होल डिवाइडेड बाय बराबर है ये r मल्टीप्लाई वहां पे क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा और ये 2 भी डिवाइड होगा। सो यहाँ पे क्या आएगा 2r, ये माइनस में और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा x। ओके, तो चलो यहाँ से नहीं तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। अभी अब देखो कि g क्या ये कांस्टेंट है, यस सर। r रेडियस ऑफ स्फीयर तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, 3 और 2 भी कांस्टेंट है। सो अगर हम कहेंगे कि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है बेटा, ये पूरा टर्म क्या है बेटा, कांस्टेंट। सो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -6 एंड दैट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका मतलब इट इज परफॉर्मिंग SHM। क्लियर विद दिस? अभी हो गया। तो बेसिकली यहाँ से हमें किसका वैल्यू मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। सो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम दिस, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, बराबर है ना। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, 3g अपॉन 2r। सो कैन वी से दैट कि अगर ओमेगा स्क्वायर ये है तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 3g अपॉन 2r। दैट्स इट, मिला ओमेगा। ओके, अब हमें जो चाहिए वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। यस, टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज गिवन एज 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। व्हाट इज ओमेगा, यस इसको उल्टा लिखो, दैट इज इक्वल टू ऊपर क्या आएगा 2r और नीचे क्या होगा बच्चों 3g। क्लियर विद दिस? समझा? ओके, इफ दे आर आस्किंग फ्रीक्वेंसी, एन का फॉर्मूला एन इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/t, तो इसको उल्टा लिखो तो नीचे क्या आएगा बेटा 1/2 पाई और ऊपर क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 3g अपॉन 2r। दैट्स द फाइनल आंसर। क्लियर विद दिस? दिस क्वेश्चन आस्किंग अगर हम देखेंगे तो IIT 2004 एक टाइम पीरियड था, वो भी IIT में पूछा था, और नेक्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में IIT में पूछा था। क्लियर विद दिस? तो कंसेप्ट समझा बच्चों? तो स्फीयर का जब भी केस आ रहा है ना बच्चों, हम लोग को इस मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है? यस, कॉपी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी में। नाउ लास्ट टाइम स्पेरिकल बॉडी था, अब सिलेंड्रिकल बॉडी है। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था, एक NCERT है और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे JEE मेन 2015 का। ठीक है, बेस्ड ऑन सच सेम कॉन्सेप्ट। वी आर हैविंग अ लिक्विड जिसका डेंसिटी दिया है रो एल, ये सिलेंडर है इसका डेंसिटी है रो, या फिर हम रो एस लिख लेते हैं बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ओके, इसका डेंसिटी इससे क्या बेटा कम है, दैट्स व्हाई ये क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। लास्ट समय क्या था, कितना वॉल्यूम इमर्स था वो मैं एक्सप्लेन किया था, दिया था एक्चुअली में, बराबर है बच्चों, हाफ ऑफ द वॉल्यूम इमर्स्ड। यहाँ पे वॉल्यूम इमर्स कितना वो नहीं दिया है, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे टाइम पे हम लोग टाइम पीरियड भी फाइंड करने का है, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करेंगे और एक इंपॉर्टेंट सम्स भी करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट कंसेप्ट वही ध्यान दो बच्चों, ये है ना बेटा, ये हम लोग लेंथ ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं, कितना ले लेंगे L, और ये स्टार्टिंग में जब ये फ्लोट हो रहा है तो H इमर्स्ड है, H हाइट अंदर इमर्स्ड है। क्लियर विद दिस? ओके, सो फर्स्ट कंडीशन दैट इज हमारा कौन सा कंडीशन, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होने वाला है बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, यस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी इसका वेट रहेगा वो अपथ्रस्ट बैलेंस करेगा। सो वेट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज वेट ऑफ सिलेंडर, weight of cylinder is balanced by upthrust, weight of cylinder is balanced by upthrust। what is weight of cylinder, that is equal to उसका mass multiply by उसका gravity is equals to what is upthrust over here, yes carry on, upthrust is equals to volume immersed, density of liquid multiply by gravity। any doubt over here, no sir। okay, अब mass, ये mass किसका, पूरे सिलेंडर का mass है, तो पूरे सिलेंडर का mass मतलब पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, पूरे सिलेंडर का डेंसिटी
मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बच्चों, ग्रेविटी इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्स्ड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या होगा जी। ये जी ने जी को मार दी, यस सर। तो ये तो आने वाला है हम लोग का, ये कंडीशन तो हम लोग को समझ चुका है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन है, वी, किसका, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टोटल लेंथ कितना है बेटा, एल, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम इमर्स्ड, यस कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, देखो एरिया इंटू कितना इमर्स्ड है, ये वाला ना बेटा, इतना वॉल्यूम इमर्स्ड है ना, तो ये एरिया लेने का और ये लेंथ मतलब ये लेंथ कितना है बेटा, एच, तो क्या आएगा ए इंटू एच इंटू रो एल। इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे ना हम लोग को काम आएगा, ये देखते हैं। तो ए ने ए को मार दी, बराबर है बच्चों। ओके तो हम लोग ये वाला कंडीशन याद रखेंगे, टोटल लेंथ इंटू टोटल डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, इमर्स्ड लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये कंडीशन याद रखने का। इसको इक्वेशन नंबर 1 या जो भी हम बोल देंगे, ठीक है बच्चों। ओके अब क्वेश्चन क्या बोला था, अ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क ऑफ बेस एरिया ए, हाइट एच, इसका सॉरी लेंथ एल एंड डेंसिटी कितना दिया बच्चों, रो, फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल, क्लियर्ड विद दिस। The cork is depressed slightly and then released. Then the cork oscillates up and down simple harmonically. What is the period of oscillation of the cork? ठीक है बच्चों। ओके चलो ये कंसेप्ट समझा। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, नीचे पुश करेंगे, बराबर है, थोड़ा सा क्या करेंगे, नीचे पुश करेंगे। अब इसको जब थोड़ा सा नीचे पुश करोगे, क्लियर विद दिस, बराबर है, तो क्या होगा, तो ये इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिकॉज जब थोड़ा नीचे पुश करेंगे तो वॉल्यूम इमर्स बढ़ेगा, वॉल्यूम इमर्स बढ़ेगा तो अपट्रस्ट बढ़ेगा, अपट्रस्ट की वजह से ये ऊपर लेके जाने का ट्राई करेगा, बट बिकॉज ऑफ ये मोशन में इसलिए रुकेगा नहीं, इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, क्लियर विद दिस। ओके सो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे एफ नेट कैसे फाइंड करने का। ओके अब अगर हम देखेंगे ये सिलेंडर थोड़ा सा नीचे इमर्स किया मैंने, कितना इमर्स किया बेटा, एक्स, अंदर कितना गया, एक्स बेसिकली। अब मैं एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एफ नेट दोनों का डिफरेंस वो कैसे आता है, एडिशनल वॉल्यूम के कंसेप्ट में क्यों गया है मैं सर, ठीक है, कंसेप्ट देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नीचे कितना गया, सपोज ये नीचे एक्स गया, तो उसको नीचे कितना धक्का मारा, एक्स धक्का मारा, बराबर है, नीचे कितना गया, एक्स गया, क्लियर विद दिस। ओके तो बेसिकली ओके इसका वेट कहाँ पे काम करेगा, फ्रॉम सेंटर ऑफ बायोन्सी से नीचे की तरफ, दैट इज एम जी, एंड ऊपर की तरफ कौन काम करेगा, ऊपर काम करेगा यू डैश, दैट इज सर ये प्लस अलग अलग है, हाँ वॉल्यूम बड़ा है ना, सो यहाँ पे नेट फोर्स का लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू यू डैश माइनस एम जी, यस सर। ओके अब यू डैश का वॉल्यूम क्या है, यू डैश का वॉल्यूम है, अभी वॉल्यूम कितना इमर्स्ड है, दैट इज इक्वल टू वी इमर्स डैश, अभी कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, अभी इतना वॉल्यूम इमर्स्ड है ना, मल्टीप्लाई बाय किसके अंदर इमर्स्ड है, लिक्विड के अंदर, इंटू जी, माइनस माइनस माइनस, यस कैरी ऑन, माइनस कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, माइनस एम मल्टीप्लाई बाय क्या होगा जी, एनी डाउट ओवर हियर, नो सर, कंसेप्ट देखना अभी। अब वॉल्यूम इमर्स्ड, तो टोटल वॉल्यूम कितना इमर्स्ड है सर, टोटल वॉल्यूम अभी कितना इमर्स्ड है, टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस, बराबर है, मल्टीप्लाई बाय ये पूरा, सो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक h था और ये एडिशनल x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, h प्लस एक्स, चलेगा ना, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू क्या आएगा, ग्रेविटी माइनस एम जी। यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर। अब देखना आगे बढ़ते, अब बच्चों ना थोड़ा यहाँ पे अगेन ये एम जी का वैल्यू क्या है सर, एम जी का वैल्यू वी रो एल इंटू जी है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि एम जी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इमर्स्ड is area of base multiplied by height that is h into rho l into g, चलेगा सब, वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ बेस। अब ये मेथड से ये ना आगे मेरे को काम आएगा, इसलिए मैंने इसको करा के रखा है, बट अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो एम जी को कौन रिप्लेस करने वाला है, ए एच रो एल इंटू जी, देखना अभी, अब ए ये है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए एच रो एल इंटू जी, और ए को एक्स के साथ भी ए एक्स रोवेल इंटू जी, यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर। ये ए एच रोवेल इंटू जी मतलब बेसिकली ए रो जी को एच से मल्टीप्लाई किया और ए रो जी को एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस एम जी का वैल्यू यहाँ से ए एच रोवेल इंटू जी, तो ये वाला कैंसिल होने वाला है, सो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, दैट इज ए रोवेल इंटू जी मल्टीप्लाई बाय एक्स, दिस इज अवर एफ नेट। इसलिए देखो ना बेटा, तो बेसिकली ये क्या था, ये जो एक्स था, बराबर है ना बच्चों, तो ये a इंटू एक्स अगर हम देखेंगे
एरिया ऑफ बेस इंटू एक्स क्या है, एरिया ऑफ बेस इंटू एक्स है ये एडिशनल वॉल्यूम, एंड बिकॉज ऑफ दैट एडिशनल वॉल्यूम इमर्स यहाँ पे एडिशनल अपट्रस्ट आ रहा है। इसलिए लास्ट सम में ना सर ने यही एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप कंसेप्ट करोगे ना, आपको इतना सॉल्व नहीं करना तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट इक्वेट करो एफ नेट इज इक्वल्स टू नेट फोर्स क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ एडिशनल अपट्रस्ट। अब एडिशनल अपट्रस्ट के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ बेस जो भी एरिया रहेगा मल्टीप्लाई बाय कितना उसको अपने नीचे धक्का मारे, दैट इज एक्स। ओके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो सेम ही रहेगा, ग्रेविटी भी सेम ही रहेगा, एनी डाउट ओवर हियर? ओके, अब एरिया ऑफ बेस तो क्या कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी क्या है कांस्टेंट है, जी भी क्या है कांस्टेंट है, तो मैं एफ और एक्स का रिलेशन कैसा है डायरेक्टली क्लियर विद दिस। अब ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेस कहां पे किया था सर, नीचे की तरफ, बट नेट फोर्स कहां लग रहा है ऊपर की तरफ, बराबर, क्योंकि अपट्रस्ट ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स मेरा ऊपर की तरफ लग रहा है, तो एफ नेट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ क्योंकि एफ नेट is directly proportional to minus x and that is a necessary condition for SHM, बराबर है ना बच्चों? ओके, तो इट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये तो हमने प्रूफ कर लिया, क्लियर विद दिस। सेम आपको ओड का जो ब्लॉक रहेगा ना बच्चों, उसके लिए भी सम आएगा, क्यूब आएगा ना तो भी सेम कंसेप्ट करने का, फिर क्यूब बोलो और ये सिलेंडर बोलो, उसका जो एरिया ऑफ बेस रहेगा ना वो तो सेम ही रहने वाला है। अगर देखो ना सिलेंडर की बात करेंगे, बराबर, तो एरिया ऑफ बेस जो अंदर जा रहा है वो तो सेम ही है, सेम क्यूब की बात करेंगे उसके लिए भी एरिया ऑफ बेस क्या है, सेम है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर ने इसको कैसे लिखना सिखाया था, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ये वाला मेथड सबको पता है, हाँ सर, अगर वो मेथड नहीं करना तो भी और एक मेथड करा दे, कौन सा सर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू, पता है ना बेटा हम लोग माइनस के एक्स का इक्वेट कर सकते हैं, यस सर। सो यहाँ पे के प्लस पे कौन है, ए डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी, बराबर है, तो k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, a डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, ये होगा हमारा k का वैल्यू, क्योंकि जो t का वैल्यू है ना सर, हमने ये भी देखा है कि ऑसिलेशन में t इज गिवन बाय t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई m अपॉन के, अरे बेटा ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k बाय m ना, सो t का वैल्यू अंडर रूट ऑफ m बाय k, हमने पढ़ा है। या फिर आपको अगर नहीं करना तो इसको m इंटू a लिखो, दैट इज इसको हम ये लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस a इंटू रो एल इंटू जी इंटू क्या होगा x, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये पूरा डिवाइड होगा, बराबर है, तो ये किसका वैल्यू मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, वही से आपका ये वैल्यू मिल रहा है, क्लियर है? ओके, डायरेक्ट करेगा तो भी चलेगा, दैट इज इक्वल टू मास m लिखते हैं, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा नीचे a इंटू रो एल इंटू जी, ये है, बट जो आंसर है ना दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ h। बेसिकली मैं ऑप्शंस क्या क्या दिया ना पहले लिखता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन लिखा उन्होंने t का वैल्यू इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ओके, लेंथ रो अपॉन रो इंटू जी, ओके ओके। अब रो वन किसका डेंसिटी है, लिक्विड का, तो यहाँ पे नीचे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। सेकेंड जो ऑप्शन दिया है ना वो दिया है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ रो ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन दिया ना हमारे सामने वो दिया टी का जो वैल्यू है ना वो दिया बेटा 2 पाई, क्या दिया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच रो जी, एच इंटू रो इंटू जी अपॉन रो, ये दोनों रो अलग अलग है, एक रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, बराबर है बच्चों, ओके, और एक डेंसिटी ऑफ किसका है बेटा, सॉलिड का, एंड ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी अपॉन क्या होगा बच्चों, डेंसिटी ऑफ, ओके, सॉलिड, ठीक है। सो हमको देखना है, सो बेसिकली जो हमारा आंसर है वो एल की टर्म्स में, ठीक है बेटा। तो हमको मास को भी एलिमिनेट करना है और एरिया को भी निकालना है, कैसे करेंगे, सो वेरी सिंपल। अब मास है ना बेटा, अब मास को ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, यस सर, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ओके। लेकिन ये मास किसका है, ये मास फुल सिलेंडर का मास है, फुल सिलेंडर का मास है, एंटायर सिलेंडर का मास है, बराबर है ना बच्चों। तो एंटायर सिलेंडर का वॉल्यूम इंटू एंटायर सिलेंडर का डेंसिटी, एंटायर सिलेंडर का वॉल्यूम, यस कैरियन, व्हाट इज एंटायर सिलेंडर का वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये हो गया एंटायर सिलेंडर का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, बराबर है, अपॉन 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 ए मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू क्या होगा, ग्रेविटी। तो ये ए ने ए को मार दी, बराबर है। फाइनली जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, दैट इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, एल इंटू रो अपॉन 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 रो एल इंटू जी, दैट्स द आंसर फाइनल, क्लियर विद दिस। ये हमारे टी का वैल्यू है, अगर एन चाहिए तो इसको उल्टा लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ डेंसिटी की तरह किसका बेटा, ऊपर सॉलिड का, ठीक है, और नीचे किसका डेंसिटी आएगा, लिक्विड का, क्लियर विद दिस। सो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा,
ऊपर किसका डेंसिटी है सॉलिड का ये वाला, और नीचे किसका डेंसिटी है लिक्विड का। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आस्किंग मतलब एनसीईआरटी का ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके अब ध्यान देना बेटा। ओके अब है ना बेसिकली अगर सॉल्व नहीं भी करना है हम तो भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। अब तक जो भी हमने पढ़ा है जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हो, ठीक है बेटा, या कोनिकल हो, ठीक है। सो बेसिकली टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है अगर डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली देखेंगे सो टी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। यस सर, ठीक है बेटा। सो एल बाई जी होना मांगता है, कभी जी बाय एल नहीं होगा। क्लियर विद दिस, ये फर्स्ट पॉइंट समझा। हाँ सर। सो एल बाई जी किधर दिखता है, एल बाई जी या तो ये ऑप्शन में दिखता है, देखो ना, और ये ऑप्शन में दिखता है क्या। ओके ये लेंथ एल ले लेते, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे भी लेंथ एल ले लेते, ठीक है। ओके अब एल बाई जी कहाँ दिखता है, यस एल बाई जी कहाँ दिखता है, एल बाई जी सिर्फ यहीं पे दिखता है, यहाँ पे जी बाय एल है तो ये ऑप्शन तो नहीं चलेगा। यहाँ पे एल और जी साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, यहाँ पे भी एल और जी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो ये तीन ऑप्शन चलेंगे। बचा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर विद दिस, ओके। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना बेटा, तो इतना तो डेरिवेशन मैंने करा के रखा है, ठीक है। नीट के बच्चों ध्यान देना, डायरेक्टली फॉर्मूले के लिए टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एंटायर लेंथ ऑफ द सिलेंडर अपॉन ग्रेविटी लिख लेने का। ओके अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर सिलेंडर का डेंसिटी और नीचे लिक्विड का डेंसिटी। लिक्विड हमेशा नीचे, अब उसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि किसका डेंसिटी ऊपर किसका डेंसिटी नीचे। ऊपर कौन है, सिलेंडर फ्लोट हो रहा है ना, और नीचे कौन है, लिक्विड, तो नीचे लिक्विड का डेंसिटी, ऊपर सिलेंडर का डेंसिटी। क्लियर है। अब एंट्रेंस में इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखने का, डायरेक्टली हम कोई भी सम्स को टैकल कर लेगा। क्यूब आएगा ना, क्यूब तो भी सेम करने का। क्यूब का अगर लेंथ एल दिया रहेगा, बराबर है ना, साइड एल दिया रहेगा या साइड एच दिया रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच बाई जी आएगा, डेंसिटी ऑफ क्यूब अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कुछ डाउट है यहाँ पे, नो सर। ओके अगर मैं सम सॉल्व करता हूँ बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ध्यान देना, इट इज आस्क्ड इन जेईई मेन ऑनलाइन एग्जाम 2015। क्या बोला है, अ सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ वुड एंड डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, ये डेंसिटी ऑफ जो सिलेंडर है ना, इसका डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इज गिवन एज 650 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ओके अभी आगे क्या लिखा है, ऑफ बेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ऑफ बेस इज गिवन, दैट इज कितना दिया बेटा, दैट इज 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। क्लियर है। ओके आगे क्या लिखा है, एंड हाइट, टोटल जो हाइट ऑफ सिलेंडर है एंटायर, इमर्स वाला नहीं, टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर, दैट इज गिवन एज 54 क्या दिया बेटा, सेंटीमीटर, इट इज 54 सेंटीमीटर। फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन, कितना दिया बेटा, 900 kg पर मीटर क्यूब। इसके अंदर ये फ्लोट हो रहा है, ठीक है ना, ये डेंसिटी के अंदर। ओके द ब्लॉक इज डिप्रेस स्लाइटली एंड देन रिलीज, द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक वुड बी इक्वल टू दैट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। मतलब इसका टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इक्वल आ रहा है, तो बताओ कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। सर कहां से कहां तक पहुंच गए, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, स्पेलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, कांसेप्ट समझो, ठीक है बेटा। व्हाट दे आर आस्किंग, उन्होंने क्या बोला, द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक, द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, देन व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्लियर विद दिस, ओके। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यहाँ पे लेंथ ऑफ हम सिलेंडर लिखते हैं, इसको एलसी ले लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, बराबर है। तो हमको ये एल पूछा है, ये एल पूछा है, बस दैट्स इट। ये दोनों का टाइम पीरियड क्या इक्वल है, तो ये एक आंसर, तो अंदर का ये माल इक्वल करते हैं, बोलो एल सी बराबर है इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम अपॉन ग्रेविटी। ये जी ने जी को मार दी, एल सी का वैल्यू दिया हमको यहाँ पे, यस। व्हाट इज एल सी, मतलब लेंथ ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज एंटायर लेंथ ऑफ सिलेंडर, 54, इट इज 54 सेंटीमीटर, मतलब 54 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ, क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना दिया, 650 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया, इट इज गिवन एज 900, बराबर है बच्चों, इज इक्वल टू दिस लेंथ, दैट्स इट। तो ये जीरो ने जीरो को मार दी, बराबर है बेटा। ओके 9 कितना था, 10 था, 9 अगेन कितना था, यस 9 6 जा, बराबर है बच्चों, 6 5 जा, यस 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 दैट इज 39। सो 39 अपॉन कितना होगा, 1000 इज इक्वल्स टू एल का वैल्यू, तो ये कैंसिल होगा,
दैट इज 39/100. तो एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर. दैट्स अ फाइनल आंसर. कितना दिया देखते हैं एक बार. 39 सेंटीमीटर. यस 39 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है. ऐसे कुछ करेंगे. समझा बच्चों. ओके. अब बुक में ना बहुत बड़ा बड़ा कुछ मेथड दिया रहेगा, हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए. ठीक है. ये वाला भी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है. कभी कभी बोला रहेगा इतना हाइट इमर्स्ड है, बराबर है, वहाँ से लेंथ निकाल सकते हो आप लोग. लेंथ ऑफ सिलेंडर नहीं दिया रहेगा, बोला रहेगा हाफ इमर्स्ड है, तो आपको दोनों के बीच में डेंसिटी फाइंड कर सकते हो. समझा कंसेप्ट. तो ये पूरा हमारा एंटायर कंसेप्ट था. कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मोटो है ये वाला फॉर्मूला 2.L/G. ऊपर सिलेंडर है, नीचे लिक्विड है, दैट्स इट. तो ऊपर सिलेंडर का डेंसिटी, नीचे लिक्विड का डेंसिटी, और मास का टर्म्स में चाहिए रहेगा तो ये वाला. सेम फॉर क्यूब का ब्लॉक. कर लेगा बेटा. ठीक है. यस. कॉपी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों, ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन अ यूट्यूब. ठीक है. अगेन दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे. हमें सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना बेटा, ध्यान देना. बेसिकली ऐसा कुछ यूट्यूब है हमारे साथ. ठीक है. इसके अंदर लिक्विड है. सो ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन अ यूट्यूब. एंड नाउ दे आर आस्किंग, अगर हमने एक लिक्विड को नीचे डिप्रेस किया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यूट्यूब है हमारे पास. ध्यान देना. कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो बच्चों. आधा तो हम लोग ने पढ़ा ही रहेगा, इसलिए हमें आधा से ज़्यादा तो आता ही रहेगा. ठीक है ना. यस सर. ठीक है. ये कोई ऐसा यूट्यूब है. पहले क्या था बच्चों, दोनों का जो लेवल था लिक्विड का वो क्या था, सेम. कितना था, L. बराबर है ना. बोथ वर एट द सेम लेवल, बोथ वर एट द सेम हाइट, एंड दैट इज L. यहाँ पे ऑसिलेशन मतलब टाइम पीरियड फाइंड करना है. सेम आएगा आंसर. T = 2π√L/G. क्लियर विद दिस. √L/G वही आंसर आने वाला है. अब किस तरीके से आएगा वो ध्यान देना. ठीक है. चलो आगे बढ़े. सो पहले यहाँ से आता लिक्विड सेम था, सेम लिक्विड. क्लियर है. अब हमने क्या किया, हमने ये लिक्विड है ना उसको प्रेस किया कहीं से भी. अब यहाँ से प्रेस करो इस तरफ से या फिर लेफ्ट से. इसको जब आप नीचे प्रेस करोगे X से, बराबर है बेटा, तो ये लिक्विड नीचे आएगा. लिक्विड कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा. अगेन इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग SHM. तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दैट SHM. क्लियर है. वेरी सिंपल कंसेप्ट. ठीक है. ध्यान देना बेटा, सिर्फ देखते रहो, समझ में अपने आप आएगा. कंसेप्ट समझो. अपने नीचे की तरफ उसको डिस्प्लेस किया. कितने से डिस्प्लेस किया, X से. बराबर है. अब यहाँ पे लिक्विड नहीं है, यहाँ पे खाली हो गया. ठीक है. तो ये लिक्विड कहाँ कितना ऊपर जाएगा, जितना आप यहाँ से नीचे डिस्प्लेस करोगे. तो लिक्विड कितना ऊपर गया, ये लिक्विड X से ऊपर गया. ये वाला लिक्विड in this column rises by X. if we depress the liquid in this column by X, यहाँ पे क्या होने वाला है, राइज होने वाला है. क्लियर है. सो बेसिकली अभी यहाँ पे लिक्विड नहीं है अपने यहाँ पे. बराबर है बच्चों. ओके. अब जब उसको लीव करेगा तो अगेन क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ऐसे आएगा. अब ऊपर क्यों गया, बिकॉज नेट फोर्स ऊपर की तरफ था. ओके. अब यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्यों फोर्स लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी कोई प्रेशर काम करेगा उसकी वजह से फोर्स लग रहा है. बराबर है. और यहाँ पे फोर्स क्यों लग रहा है, यहाँ पे भी कोई प्रेशर की वजह से. ये यहाँ का प्रेशर उसको ऊपर लेके जा रहा है, यहाँ का प्रेशर उसको नीचे दबा रहा है, बट यहाँ का प्रेशर इससे बहुत ज़्यादा होगा तभी तो ये ऊपर जाएगा. अगर आप देखेंगे बच्चों, इट्स लाइक दिस. दिख रहा है ना बेटा. तो नीचे से जो फोर्स लग रहा है और ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, नीचे जो फोर्स ये लगा रहा है ना, दैट इज P × A. अंदर का प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया. और बाहर पे, और बाहर कौन है, ये लिक्विड यहाँ पे कंप्रेस हो चुका है, तो बाहर एयर है. एयर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज P0 × A. तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, क्यों लग रहा है, P0 × A. यहाँ पे फोर्स लग रहा है. नीचे कितना फोर्स लग रहा है, नीचे से ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, P × A. तो जो नेट फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ है, दैट इज इक्वल टू P × A माइनस P0 × A. नेट फोर्स कहाँ है बेटा, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो P × A माइनस P0 × A. क्लियर विद दिस. ओके. सो दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है A. सो P - P0 × A. यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर. क्लियर है. अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. ध्यान देना. व्हाट इज P0? P0 मतलब प्रेशर एट दिस पॉइंट. ये पॉइंट पे अंदर की तरफ कितना प्रेशर था, दैट इज इक्वल टू P0. ओके. सो हमने ये पढ़ा है ना बेटा, क्या सर, सेम लेवल सेम प्रेशर. हाँ सर, फ्लूइड मैकेनिक्स. बराबर है सर. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रेशर P0 है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P0 होगा. सेम लेवल सेम प्रेशर. व्हाट इज P0 का वैल्यू. अब जब भी बेटा हम लोग लिक्विड में अंदर की तरफ आते हैं, प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है.
अब जो ऊपर से नीचे आता तो प्रेशर बढ़ता है, नीचे से ऊपर प्रेशर कम होता है। सो हम ऊपर से कहाँ पे आ रहे हैं, नीचे तक है, तो पी सॉरी यहाँ का प्रेशर पी है, बराबर है। तो यहाँ का प्रेशर कितना है, पी। तो पी प्रेशर कितना रहेगा, यस। व्हाट इज पी का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या रहेगा, ऊपर से नीचे तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे बाहर एटमॉस्फेयर है तो कितना रहेगा, पी नॉट। अब नीचे हो गया तो क्या होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी, पी नॉट प्लस एच रो जी, बराबर है ना बेटा। तो ऊपर से अब नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर ऊपर एयर था, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। अब यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो, एच मतलब टोटल हाइट कितना, एक्स, और ये एक्स देखो ना, ये भी पहले एक्स ही था ना, पहले लिक्विड यहाँ पे था, तो ये भी एक्स ही है और ये भी एक्स है, तो टोटल कितना हो गया, दैट इज पी एच मतलब 2x डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी, दैट इज g। ये समझा, जस्ट पुट करते हैं यहाँ पे। सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यस कैरी ऑन, दैट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 2x रो मल्टीप्लाई बाई जी, बराबर है। ओके, माइनस पी नॉट भी है साथ में, माइनस पी नॉट मल्टीप्लाई बाई ए, ये पी नॉट ने पी नॉट को मार दी। सो एफ नेट इज नथिंग बट 2x मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या होगा, ग्रेविटी, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, ए। ये किसका वैल्यू है, एफ नेट का वैल्यू है। अब एफ नेट को और आगे बढ़ाते हैं, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इंटू रो इंटू जी मल्टीप्लाई बाई ए, एंड साथ में क्या होगा, एक्स। सिर्फ मैंने टर्म्स को अरेंज किया, रिश्ता वही सोच नहीं, क्लियर विद दिस। ओके, अब देखो नेट फोर्स कहाँ लग रहा था, सर पी ए ज्यादा था, ये जो पी प्रेशर है ज्यादा है ना पी नॉट से, तो ये ऊपर लग रहा है। सो नेट फोर्स अगर बच्चों ऊपर की तरफ काम कर रहा है, बराबर है, आपने डिप्रेस कहाँ पे किया था, आपने डिस्प्लेस कहाँ किया था, नीचे की तरफ। नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो एफ एंड एक्स का रिलेशन कैसे है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट माइनस में। सो अगर ये 2 कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट है, ये एरिया बराबर है ना बच्चों, क्लियर विद दिस, समझ रहा ना बच्चों। दिस एरिया ऑफ बेस, ये भी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ये एरिया, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन ये भी कांस्टेंट है। तो हम ये अगर ये पूरा कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एंड दैट इज द कंडीशन फॉर एसएचएम, दैट इज सिंपल हार्मोनिक के लिए कंडीशन है, ठीक है। तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ के ओवर हियर, तो हमें यहाँ पे के का एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के साथ इक्वेट करेंगे, आप इसको यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, बराबर है ना बच्चा। तो इक्वेट करेगा तो के प्लेस पे के क्या आएगा, के प्लेस पे आएगा 2 रो जी मल्टीप्लाई बाय ए। What is time rate of oscillation? That is 2 pi under root of m by k. That is equal to क्या मिलेगा बेटा, 2 pi under root of m। क्लियर है, m मतलब टोटल मास ऑफ लिक्विड जो ऑसिलेट कर रहा है। कौन ऑसिलेट कर रहा है, सब पूरा पूरा देखो ना, ये वाला पूरा लिक्विड यहाँ पे जा रहा है, फिर अगेन पूरा जा रहा है, पूरा अगेन जा रहा है, पूरा अगेन जा रहा है, तो पूरा टोटल मास ऑफ लिक्विड। टोटल मास, मास का मतलब यस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बराबर है ना। टोटल वॉल्यूम कितना है सर, टोटल वॉल्यूम मतलब देखो, अगर टोटल वॉल्यूम मतलब हमको ये वाले लिक्विड यहाँ से यहाँ तक का ही वॉल्यूम गिनने का है और यहाँ से यहाँ तक का ही वॉल्यूम गिनने का है, बराबर है ना। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू यहाँ का लेंथ, और टोटल इसका ही वॉल्यूम गिनेगा ना, ये वाले लिक्विड का, दोनों पार्ट में जो लिक्विड है उनका वॉल्यूम ना। तो एरिया इंटू ये लेंथ और एरिया इंटू ये लेंथ, पहले लेंथ इतना ही था ना बेटा, क्लियर विद दिस। तो एरिया इंटू ये लेंथ, ये इंटू ये लेंथ, तो टोटल कितना होगा, टोटल मास इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ओके, अपॉन के प्लेस पे 2 इंटू रो, तो ये रो ने तो रो को मार दी, ठीक है, 2 पाई टोटल वॉल्यूम यस कैरी ऑन, एरिया इंटू लेंथ 2 बार, सो 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया इंटू लेंथ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय ए ने ए को मार दी, टू ने टू को मार दी। सो हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है वो यही आ रहा है, 2 pi under root of L by G, 2 pi under root of L by G, cleared with this। So whenever liquid oscillate कर रहा है, oscillation of liquid in a U2, तो they are asking you time period, तो उसका time period का फॉर्मूला भी वही आएगा जो time period of simple pendulum था, that is 2 pi under root of L by G, where L is the length of the liquid या फिर height of the liquid। पहले दोनों का height क्या था, बराबर था ना बच्चों, तो बोल ले height ले लेने का, ठीक है, कंसेप्ट समझा बच्चों, यस कॉपी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट हमने यू शेप ट्यूब में देखा था, अब वी शेप ट्यूब में। ट्यूब यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है हमारा अल्फा, और यहाँ पे एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा। सो फाइंड करो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन वी शेप ट्यूब, जहाँ पे एंगल इज अल्फा एंड एंगल इज बीटा। दोनों का पहले लेवल क्या था बच्चों, सेम था, एंड यहाँ पे पूछा उन्होंने टाइम पीरियड, ठीक है। किस तरीके से आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट देखना, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं।
और इसी को सेम कंसेप्ट में हम यूट्यूब में सॉल्व कर लेंगे कि देखते हैं कि दोनों को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं। चलो क्या करेंगे आप यहाँ से ना लिक्विड को x से नीचे डिप्रेस करो, बराबर है। तो ये लिक्विड का लेवल यहाँ से यहाँ तक आएगा बच्चों। बेटा ये लिक्विड का लेवल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से आते नीचे कितना आया x। अगर ये लिक्विड x नीचे आ रहा है, यहाँ से कितना नीचे आ रहा है बेटा, x नीचे आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर कितना जाएगा, बड़ा ऑब्वियस है x, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम ही है। तो लिक्विड अभी x ऊपर गया, समझ रहा है बेटा, लिक्विड कितना ऊपर गया, x ऊपर गया। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे जो लिक्विड है जहाँ पे धक्का मारा यहाँ पे, तो ये पॉइंट पे देखते हैं, ये पॉइंट पे कौन से फोर्स, अभी ऊपर कौन है, सो लिक्विड यहाँ से यहाँ तक है, ऊपर एयर है, बराबर है। तो प्रेशर ऐसा लगेगा ना परपेंडिकुलर, और यहाँ से नीचे वाला प्रेशर ऊपर लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, सो बेसिकली ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है P नॉट मल्टीप्लाई बाय ए, इसका एरिया, और नीचे से लग रहा है दैट इज P इंटू ए, मतलब यहाँ का प्रेशर ऊपर की तरफ। सो नेट फोर्स जो लगेगा वो कहाँ पे रहेगा बेटा, दैट विल बी इन विच डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर लगता है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू ट्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स ना। ठीक है, दैट इज इक्वल टू पी ए माइनस P नॉट मल्टीप्लाई बाय, दैट इज इक्वल टू P कॉमन माइनस P नॉट इंटू क्या होगा A। ये समझा, हाँ सर सेम था। अब यहाँ पे जो प्रेशर है P नॉट है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का प्रेशर सेम ही रहेगा, यस सर, बराबर है ना, सेम लेवल सेम प्रेशर। दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा, यहाँ भी प्रेशर कितना रहेगा बच्चों, P रहेगा। तो जब ऊपर से नीचे आते हो, बराबर है, तो वर्टिकल हाइट देखने का प्रेशर में, ऐसा नहीं देखने का कि किस तरीके से नीचे आ रहा है। तो ये x है, ये भी कितना x है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट x, ये वाले में इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, बराबर है बच्चों, हमको उसमें इंटरेस्ट है, हमको समझ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे इस तरीके से वर्टिकल हाइट में इंटरेस्ट है। प्रेशर हमेशा वर्टिकल हाइट देखने का, बराबर है ना, तो मेरे को ये हाइट में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अगर ये हाइट देखेंगे तो यहाँ से ऊपर प्रेशर कितना था, P नॉट था, कितना था बच्चों ऊपर, P नॉट। तो अब जब नीचे आओगे तो जो P का वैल्यू होगा वो क्या होगा, P नॉट प्लस, यहाँ से नीचे आ रहे हैं ना, क्या होगा, यस कैरी ऑन, रो H रो G, बट ये H कितना है, तो हमारे सामने अभी यही है कि हमको ये H फाइंड करना है। दिस H, ये H इज डिफरेंट, एंड ये H को मैं H डैश कहता हूँ, ये H1 कहता हूँ। ठीक है, तो हमको H1 फाइंड करना है यहाँ से। ये H मतलब स्टार्टिंग में दोनों फ्लूइड कितने लेवल पे था, कितने वर्टिकल लेवल पे था, ठीक है ना, और H डैश मतलब डिफरेंस। कैसे फाइंड करेंगे ध्यान देना बेटा, ये X है, एक के कंसेप्ट समझना आराम से। ये लिक्विड को देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट लिक्विड के पास जा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे कुछ है, इसको जूम करके, ये कितना है सर, ये x है, बराबर है, ये x है, ओके। अब कॉन्सेप्ट देखना, यहाँ पे ध्यान देना, बराबर है, ओके। ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे सर, ये एंगल बीटा बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, ये समझा, ओके। तो अगर ये एंगल बीटा तो ये एंगल भी क्या बनेगा, बीटा बनेगा, बराबर है, ओके। तो ये कितना होगा, यस बोलो बोलो, वर्टिकल कितना होगा, अगर ये हाइपोटेनस है, ये 90 है ना, तो अगर ये बीटा है एंगल, तो ये सामने वाला है, तो ये क्या बनेगा, यस ये बनेगा हमारा x, बराबर है साइन बीटा, क्या बनेगा, x साइन बीटा। लेट अस टेक दिस एज समथिंग h1 ले लो या जो भी है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, साइन बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये अपॉन ये, अरे ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस, तो ये क्या मिलेगा, x साइन बीटा, या फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के हिसाब से भी देख सकते हैं, बाजू वाला कॉस, दूर वाला साइन, परपेंडिकुलर साइन बनता है, तो ये क्या बनेगा, x साइन बीटा। सो बेसिकली हमको यहाँ से लेके यहाँ तक मिल गया, ये कितना x साइन बीटा, बराबर है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, ये यहाँ से मत फाइंड करना, ये यहाँ से फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है ना, बिकॉज ये लेवल सेम था ना पहले, देखो ना बच्चों, ये और ये बराबर है, तो ये हम ये जो है ना, जितना लेवल यहाँ पे रहेगा वही लेवल यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, देखते हैं। तो ये कहाँ से फाइंड करो, यहाँ से फाइंड करो। अब यहाँ से फाइंड करेंगे ना, तो बेसिकली इस तरीके से होने वाला है, देखो कंसेप्ट देखना बेटा, वेरी सिंपल, ठीक है, दोनों का एंगल अलग अलग था ना, इसलिए हम ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो तो ये कितना है, x है, ओके, इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं, टक 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 टक, ये एंगल कितना है, अल्फा। सो अगर ये मेरा एंगल अल्फा है, तो क्या ये एंगल भी अल्फा ही बनेगा, बनेगा ना, बरोबर सर। अब यहाँ पे भी करके देखोगे तो भी एंगल अल्फा ही बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये x है, तो परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या बनता है, x साइन अल्फा। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक अगर हम देख रहे हैं, तो ये है ना, ये x साइन अल्फा है, और ये क्या है,
ये वाला पार्ट, ये क्या है, एक्स कॉस अल्फा है, सॉरी एक्स साइन बीटा है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर, बराबर है। तो टोटल जो एच होगा वो एच कितना होगा यहाँ से, एक्स साइन अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा, दोनों में कॉमन एक्स, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू एक्स एच। वही अगर ये यूट्यूब होता ना, तो यूट्यूब में ना ये परपेंडिकुलर होता है, एंगल कुछ बनते नहीं है। आप देखो यूट्यूब अगर हम ऐसा देखेंगे, इट्स यूट्यूब ना बेटा, तो यूट्यूब में ना इट्स लाइक दिस, तो ये जो सरफेस है परपेंडिकुलर है ना बेटा, देखो ना सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में एंगल कितना बनने वाला है सरफेस के साथ, 90 बनने वाला है। लिक्विड का राइज फॉल कैसे हो रहा है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे कैसे हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है, बराबर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में थीटा कितना होता है 90, थीटा 90 मतलब अल्फा 90 बीटा 90, 90 साइन 90 1, ये भी 1, इसलिए वहाँ पे h इक्वल टू 2x लिखा था। याद आ रहा है बच्चों, समझा, ओके चलो आगे बढ़ता है। तो h मिला, h क्या है यहाँ पे, ओके h डैश है, सॉरी ये h1 है, तो h1 क्या मिला यहाँ पे, h1 क्या मिला, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू एक्स, तो h हो गया क्या, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये हमारा h1 हो गया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज रो एल इंटू क्या होगा g, बराबर है, ओके चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो एफ नेट का वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, दैट विल बी p, p का वैल्यू क्या है, p नॉट प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, माइनस ये p नॉट ऑलरेडी था, बराबर है, इंटू क्या होगा a, ये पी नॉट ने पी नॉट को मार दी, दैट्स इट। अब सबको साथ में लिखते हैं, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एरिया इंटू जी मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये किसका वैल्यू है, हमारा एफ नेट का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, एफ नेट। एनी डाउट ओवर हियर, नो सर। हम ये देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, अल्फा एंड बीटा वर्टिकल ट्यूब मतलब के लिए कांस्टेंट है, वी शेप ट्यूब के लिए, एंगल कांस्टेंट है, थोड़ी ट्यूब को हम एंगल थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब देख सके पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो आपने जो डिस्प्लेस किया था नीचे की तरफ किया था, बट नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, बराबर है बच्चों। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एंड यही हमारा कंडीशन आया किसका बच्चों, एस एच एम का, यही हमारा कंडीशन आया किसका बेटा, एस एच एम का, क्लियर है। तो दैट्स इट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एफ नेट का वैल्यू क्या मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो टर्म है वो माइनस लिख देंगे, और इसको किसका इक्वेट करेंगे, पूरे परिवार को के साथ इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे के का जो वैल्यू मिलेगा, यस 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 यस, के का वैल्यू कितना मिलेगा, के इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय रो एल ए इंटू जी, के का वैल्यू मिला। सो व्हाट इज टी का वैल्यू, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, तो एम इज मास ऑफ लिक्विड in the tube, mass of liquid in the tube, okay, upon k sin alpha plus sin beta बराबर है into density of liquid into area into gravity, ये हमारा फाइनल है, ठीक है, मास ऑफ लिक्विड जिसको हम क्या लिखेंगे m। एनी डाउट होगा, यहाँ मास ऑफ लिक्विड दिया होगा, क्लियर है। अब कंसेप्ट समझना, धीमे धीमे हम थोड़ा और डीप में लेके जा रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पर कोई डाउट है क्या, अगर ये यूट्यूब में होगा तो अल्फा और बीटा 90 90 होगा, साइन 90 कितना होता है 1, ये भी 1, तो 2 मिला था, वही लास्ट में फिर हम इक्वेट कर लेते। अब हम लोग को आंसर एम के टर्म्स में नहीं चाहिए, वी डोंट वांट आंसर इन टर्म्स ऑफ मास, दे आर आस्किंग आंसर इन टर्म्स ऑफ एच, वर्टिकल एच, जैसे वहाँ पे एल लिया था ना बेटा, यहाँ पे एच इसके टर्म्स में पूछा है। तो क्या करेंगे, तो पहले ना हम लोग मास को इक्वेट करते हैं। आई होप ये समझा रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मास को लिखते हैं, मास को कैसे लिखोगे, मास को हम लिखेंगे m इज इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब दैट इज एरिया ऑफ ट्यूब मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल लेंथ इंटू क्या होगा रो, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर है, दैट इज एरिया इंटू टोटल लेंथ इंटू रो। अब टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड कितना है, टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड, पहले जो हमारा वी शेप ट्यूब था वो कुछ इस तरीके से था, मतलब टोटल लेंथ मतलब
पूरा लेंथ ऑफ ट्यूब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एल हो गया, ये पूरा लेंथ ऑफ ट्यूब हमको कैरी करना है, ये पूरा हम लोग को लेंथ ऑफ ट्यूब देखने का बराबर है ना। तो ये पूरा मास कैरी, ये पूरा मास। अब कैसे होगा देखो, कंसेप्ट देखना, यहाँ पे ये हाइट कितना h है, तो मेरे को ना h के टर्म्स में लिखना है और मेरे को ये फाइंड करने का है। सपोज मैं इसको L1 कहूंगा और यहाँ के लेंथ को L2 कहूंगा, तो टोटल L क्या वैल्यू क्या होगा, L1 प्लस L2 होगा। व्हाट इज L1, एक एक पार्ट देखते हैं। ये वाला L1 लिया, ये हमारा h है, यहाँ पे एंगल बीटा दिया है, सो L1 का वैल्यू क्या होगा सर, L1 इज इक्वल टू h अपॉन साइन बीटा। अरे 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 ऐसे कैसे, साइन बीटा इज इक्वल टू h अपॉन L1, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस नीचे डिवाइड है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा, साइन बीटा पे मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा, ये समझा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा कौन है बेटा, ये हमारा L2 है बराबर है, और ये हाइट तक लिक्विड था पहले h, और ये एंगल कितना दिया, ये एंगल कितना दिया, ये एंगल कितना दिया अल्फा। तो यहाँ पे क्या होगा, L2 का वैल्यू कितना होगा सेम, h अपॉन क्या होगा साइन अल्फा, देखो ट्रायंगल के हिसाब से। तो टोटल जो L का वैल्यू होगा L1 प्लस L2, दैट इज L1 प्लस L2 मतलब h अपॉन साइन बीटा प्लस h अपॉन साइन अल्फा, मिला। ओके, दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है h, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा द होल डिवाइड बाय साइन अल्फा इनटू साइन बीटा। वी डोंट वांट आंसर इन टर्म्स ऑफ मास, दैट्स व्हाई हम लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें टोटल लेंथ मिला, तो मास का वैल्यू क्या मिला, a इंटू h इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। वही यहाँ पे पुट करना हम लोग को। चलो जस्ट वी आर अबाउट टू एंड, ठीक है। सो टी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, पूरा m लिख लेंगे यहाँ पे, व्हाट इज m, a h साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मास हो गया। अब पूरे नीचे वाले टर्म्स को लिखो, नीचे कौन कौन है बेटा, नीचे जो टर्म है वो कौन है बोलो, नीचे है हमारा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एरिया इंटू ग्रेविटी। तो डेंसिटी ऑफ रो कैंसिल, वही लिक्विड था, ए ने ए को मार दी बराबर है, ये साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा चला गया। जो टी का फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ऊपर कौन है बेटा h, और नीचे क्या आएगा g साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, दैट्स द फाइनल आंसर। सो टी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ h, जब हाइट h दिया होगा, यहाँ पे एंगल दिए होंगे, या एंगल सपोज 45 है या 30 है या एंगल 30 है या एंगल 60 है, एंड इनिशियल हाइट दिया रहेगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला फाइंड करने का, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ h अपॉन g साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब वहाँ पे जो इनिशियल यूट्यूब में, अब यूट्यूब को अगर देखेंगे हम लोग, तो यूट्यूब में हम लोग को h दिया रहता है, इनिशियल हाइट दोनों का h दिया रहता है, h या l दिया रहता है, वो हो गया यहाँ पे अल्फा कितना है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो अल्फा 90, ये भी परपेंडिकुलर है बराबर है ना यूट्यूब, तो बीटा भी कितना हो गया 90। लेवल का राइज, लिक्विड का राइज है फॉल परपेंडिकुलर हो रहा है, तो अल्फा भी 90 बीटा भी 90, तो 90 साइन 91 साइन 91, तो ये h अपॉन g मिल रहा था, समझ रहा है बेटा। तो वहाँ पे h अपॉन डायरेक्टली l अपॉन g मिल रहा था, बट एक्चुअली में ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब कैसे भी ट्यूब आएगा तो भी कर सकता है, कभी कभी एक एंट्रेंस में ना ऐसे क्वेश्चन पूछा था, ये ट्यूब ऐसे दिया था, यहाँ पे ऐसे था और यहाँ पे ऐसे था, ये कुछ एंगल दिया था, कर लेगा, हाँ सर वेरी सिंपल। इनिशियल दोनों का लेवल क्या था, सेम था, तो ये क्या होगा h होगा, हाँ या ना, हाँ बस दैट्स इट, बराबर। इनिशियल लेवल तो सेम ही होता ना, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। तो ये h हो गया, ओके। अब यहाँ पे ये एंगल कितना मिलेगा 90, तो साइन 90 कितना हो गया 1, और ये एंगल कितना मिलेगा समथिंग गिवन, तो हम लिख सकते हैं h अपॉन g सेकंड वाला एंगल का साइन टर्म, बस दैट्स इट, क्लियर विद दिस, ओके। बट कभी कभी है ना यहाँ पे ध्यान रखने का बच्चों, ये एग्जाम में तो कभी पूछेगा नहीं, बट देन टू ध्यान रखने, कभी कभी कोई आर्बिट्रेरी ट्यूब आएगा बराबर, एंगल दिया नहीं रहेगा, ये कुछ ऐसा ट्यूब रहेगा, ऐसा बराबर है, ये कुछ ऐसा गंदी तरीके का ट्यूब रहेगा, क्लियर विद दिस बराबर है। तो क्या करने का, यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट करने का, यहाँ पे टेंजेंट के साथ एंगल कुछ दिया रहेगा अल्फा, और यहाँ पे टेंजेंट फ्री, मतलब फ्री था इसको, टेंजेंट के साथ एंगल दिया रहेगा बीटा। तो यहाँ पे जो टी का फॉर्मूला होगा ना, दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ h g साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसको रूट में नहीं लिखने का,
ये ना सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना, रेयरली आने वाला है एग्जाम में, मतलब नहीं आएगा, बाकी सब जो कंसेप्ट सीखा है वही इंपॉर्टेंट है। बट कभी अगर आर्बिट्रेरी ट्यूब दिया है यहाँ पे, एंगल इज नॉट गिवन, क्लियर विद दिस, मतलब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, फॉर एन आर्बिट्रेरी ट्यूब इफ अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स मेड बाय टेंजेंट विद हॉरिजॉन्टल, बराबर है, ड्रॉन एट द ट्यूब एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड in both the limbs, then the time period is given by this formula. Cleared with this? Okay, सिर्फ इतना फिलहाल के लिए याद रखना बस, बाकी सबके लिए एंगल्स दिया रहेगा, वी कैन इजीली सॉल्व दैट। ठीक है, आर्बिट्रेरी ट्यूब है, यू ट्यूब नहीं है ना, ये वर्टिकल ट्यूब है। क्लियर्ड विद दिस, मतलब वी शेप ट्यूब नहीं है, शेप हमको पता नहीं है तो आर्बिट्रेरी ट्यूब कहेंगे उसे, तो उस तरीके से सॉल्व करने का ये। ठीक है, बाकी सब हम लोग का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा बच्चों। ठीक है, सो आज के लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स खत्म किया हम लोग ने, क्या, first oscillations of a floating body in a liquid and second oscillations of a liquid in a vacuum। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।